हेलो एके। हेलो। हाँ नीलू, एक मिनट। ओके, एक हाँ, मिनट। आई हाँ, एम ना सर्चिंग फॉर माई ईयरफोन। ओके। अरे यार, फोन भी, मैं भी, ईयरफोन भी, सब कुछ पीला पीला है। ओफो, क्या पीला पीला। अनबिलीवेबल एज यूजुअल नहीं, हमारी गंदा एके। गंदा वाला पीला नहीं, अच्छा वाला पीला है। मतलब आई हैव दिस हल्दी बेसन और दही वाला मास्क ऑन, क्योंकि ओह, ना वो sweltering summer days, यानी कि फॉर ब्यूटीफुल toasty फेस। tan days. God save our dusky damsels ओह down माय south गॉड, like me. वहाँ की भी फिकर। धूप, हाँ, धूप या जाओ, तुम तो गुलाबों की गुलाबो रहोगी मेरी ब्यूटीफुल बेगम। हाँ, कहाँ की बेगम, सल्तनतें लुट चुकी हैं मैडम, और हम लोग जो है पे गुलामी कर रहे हैं। गुलामी। और वैसे भी तुम मेरे कॉम्प्लेक्शन से जलना वाला छोड़ दो, और तुम कब से मेरे नुस्खे पे स्किन फॉलो करने लगी बताओ। क्या करें, मजबूरी है, तुम्हारे नुस्खे ही काम आ रहे हैं। ओह, हाउ आई हेट इट। पता है, क्या ऑल द हुआ? पेजेस इन माय लाइब्रेरी बुक मैं ना बिल्कुल बर्दाश्त कर नहीं पा रही हूँ। हर जगह कुछ ना कुछ फैला देती हूँ। ओह, हाउ डू दे डू इट? पता है, ये हमारी ये मिस इंडियाज एंड मिस वर्ल्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब gorgeous faces भी and genius brains भी, both at the same time. मतलब क्या regime होती होगी उनकी, क्या training of the mind and body होती होगी, सोचो। सही। और तुम्हें पता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत खूबसूरत होते हैं लेकिन दिमाग से एकदम गड्ढे, और कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन फिर खूबसूरत नहीं होते। तुमने अभी किसी को दिमाग से गधा बोल दिया? गड्ढे 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 और मेरी गधा माँ। दो डिफरेंट चीजें होती हैं। बिल्कुल, गड्ढे मीन्स ब्लैंक, एकदम ऊपर का माला खाली। चलो, किसी को हम बुद्धू बेवकूफ नहीं बोलते। चलो, कोई ज्यादा ब्रेनी या कोई प्रोपोर्शनेटली मोर ब्यूटीफुल। हाँ भाई, तुम घुमा के कह रही हो और मैं सीधे सीधे बोल रही हूँ। बहुत सीधी हो। सोचो सोचो सोचो, कितनी डिफरेंट लाइफ हो जाती है अगर आपके पास दोनों है। यू आर वेरी ब्यूटीफुल एज वेल एज इंटेलिजेंट। लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ेगा। इन अ वे आपका चेहरे से सामने वाला आपको एक मौका जरूर देगा अगर तुम ब्यूटीफुल होती, अपनी बात सामने रखने का। और उस पे अगर आप ब्रेनी भी निकली तो क्या बात है, क्या बात है, फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता। और सोचो कितने परसेंट लोग में इस वजह से कॉन्फिडेंस ही नहीं आता होगा ये कि अपीयरेंस ही अपीलिंग इतनी नहीं होती है। हाउ विल आई मेक एन इम्पैक्ट ऑन समवन। और जो गुड लुकिंग हैं उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस अननेसेसरीली कहीं का कहीं प्लेस कर देता हो। बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं अपने कॉन्फिडेंस से। कभी कभी इसका उल्टा भी होता है। Woman who is very beautiful, extremely good looking, she's often, not taken seriously. Yeah, all eyes on her, but never on what she's saying, whether she has some brain or not. जैसे सोचो अगर अपनी सनी लियोनी साइंटिस्ट होती लेकिन उसके सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो जाते क्योंकि उसको कोई सीरियसली नहीं लेता। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ना there is a lot of hard work behind beauty रे बाबा। मतलब to be widely read and knowledgeable में जितनी मेहनत जाती है, शायद उतनी ही to keep oneself fit and glamorous. Beauty sometimes is a thing of luxury. It certainly gives you a lot of confidence. लेकिन है कि मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जो सिर्फ अपनी पर्सनालिटी के बेसिस पे ऊपर चढ़ते चले गए हैं, और ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत मेहनती हैं लेकिन वो अपनी पर्सनालिटी की वजह से पीछे रह गए हैं। ब्यूटी जो है नेचुरल भी हो सकती है, उसके लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत किसी को करने की जरूरत नहीं। somebody is born beautiful, मतलब their thoughts and actions, their ideas make them naturally beautiful. ऐसा भी हो सकता है। तो और इसका उल्टा भी हो सकता है, कोई नेचुरली ब्रेनी पैदा हो गया हो, उसको कुछ मेहनत ही नहीं करना पड़े। तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ लकी यू आर, क्या चीज तुम्हें विरासत में कितनी मिली। ट्रू, इट कैन हैव एनी कॉम्बिनेशन, गिफ्टेड नेचुरली। अच्छा सोचो ये कॉम्बिनेशन कि आपके पास जबरदस्त पर्सनालिटी है, आप गुड लुकिंग भी हैं और इंटेलिजेंट भी हैं, जैसे अपने शशि थरूर या फिर अरुंधति रॉय। वाह 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 वाह, या फिर शेखर कपूर या हमारी सुष्मिता सेन। वैसे क्या नाम लिए तुमने। My tongue rolls out and I go all googly-eyed when I see this guy starts talking. पता है कौन है हमारी शशि थरूर? Oh no, I think that's part of your history. You're entitled to. Indian problem.
No, I think it is a British problem. First of all, because there is so much historical amnesia. He's a about treat what to they- the eyes, Baba, as well as the ears, and a challenge to our क्या बोलते हैं inbuilt dictionaries in our brain. Yeah, कुछ Quite a charismatic personality indeed. You know what? Sushmita Sen was the first Indian female who established the supremacy of intelligence over beauty. Although she was very attractive and good looking, but her mind captured the attention of millions and millions around the world. Yeah, am I sounding like Shashi Tharoor? बिल्कुल शशि थरूर. What do you think, AK? नहीं, absolutely नीलू. She was the talk of the town. मतलब her impromptu replies with so much confidence. Namaste, I'm Sushmita Sen from a country where love is the essence of life. India! Believe she had in herself. उसकी सारी interviews इतने अच्छे लगते हैं मुझे. She's so And versatile. that too, AK, at the time when exposure was so less. I mean, information was very hand to mouth. In fact, seeking knowledge was like spending years in the libraries with books. And amidst that, Sushmita Sen was like fresh, smart, a young, sharp, curious. The very fact that you're a woman is a gift of God, which all of us must appreciate. The origin of a child is a mother and is a woman. And a woman is the one who shares love and who shares and shows a man what love, caring, sharing is all about. That is the sense of a woman. Who touched every nook and corner of the world with her warmth, with her shine. She was amazing, Yeah, fresh breath of air. मतलब kudos to her कि उसने हमारी Indian women की वो एक और side जो है उसको बाहर निकाला. Like most of us were, either बिल्कुल पढ़ाकूस, like all the time obsessed with her, syllabuses, busy, qualifying for plum jobs. लेकिन उसने इन लड़कियों को मतलब एक नया career option दिया जिसमें you can look beautiful at the same time you are brainy too and you can also earn money. उसने क्या Miss Universe क्या जीत लिया? All of a sudden, we all of the ladies they got another career option. Just a career option in which they can balance their beauties and the brain, at the same time. तुम्हें नहीं लगता? Yes, and because of her spontaneity, AK. And it takes time to come up with those meaty intellectual answers. And that too in just a quick seconds, yeah? Hats off to her. Yeah, not just good looking, not just brainy, she has this art of conversing. True. And AK, तो तुम्हें मैं कुछ लोगों से, मेरे फ्रेंड्स से बीच में मिलवाती रहूंगी जो कि मेरे हिसाब से बहुत प्रिटी है and at the same time very confident, intelligent and versatile. They know how to carry themselves and they have the ability to impress anyone. हमने एक इमेजिनरी पैनल ऑफ जजेस बनाए हैं जिसमें सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, अरुंधति रॉय, विद्या बालन, महुआ मोइत्रा एंड झुम्पा लहरी हैं. And assuming that our friends are on a Miss World stage, top finalists, socho, and these judges, and these judges will ask a question, each one of them, and just to give our viewers that even sitting at home, they can have a broader perspective of any given situation, or a question that has a more practical approach. They can be much smarter than our judges. What do you think? मतलब तुमने अपनी 2-4 खूबसूरत फ्रेंड्स जो तुम्हें पता है खूबसूरत है उनको पकड़ा है और उनकी ब्रेन टेस्ट कर रही हो. Not brain test. मतलब मुझे ये बताना है अपने सुनने वालों को कि कितने ब्यूटी के साथ साथ वो कितने दिमाग के तेज है, सुलझे हुए हैं. उनका आउटलुक है वो ज्यादा सुलझा हुआ है, खुला हुआ है. एक ही घर पे बैठे हुए लोग भी जो फैमिली को देख रहे हैं, जो बच्चों को देख रहे हैं, जो खाना बना रहे हैं और वो कैसा सोचते हैं और हो सकता है कि इन लोगों से ज्यादा अच्छा और बड़ा सोच पाते हो. सिर्फ ये एक बताने की कोशिश है. तो चलो लेट्स लिसन टू आवर फर्स्ट फ्रेंड. हेलो अनु. हाय नीलू. हम लोग तेरी मेरी बातें में आपको इनवाइट कर रहे हैं. आप आना चाहेंगी? अभी मैं बाहर हूँ. तुम कहाँ हो? रिजर्वायर. ओह सही में? तो सुनो, तुम 2 मिनट के किनारे कहीं हो सकती हो? जल्दी वाला है एकदम फटाफट. अच्छा तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि आज हम तेरी मेरी बातों में
ब्यूटी विद ब्रेन्स पर बात कर रहे हैं। और इंडिया में जो भी फीमेल्स ब्यूटी विद ब्रेन्स पहचानी जाती हैं उनके बारे में हमारा क्या नज़रिया है, हम वो अपने व्यूअर्स को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुमको इस एडिशन में इसलिए लिया गया है क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में कहीं उनकी झलक दिखाई देती है हमें। अरे बाप रे। और हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनको ये साबित भी कर पाएंगे आपसे थोड़ी सी बातचीत करके। ब्रेनी तो है ही हैं, आप ब्यूटीफुल तो हैं ही हैं, और आप किस तरह अपने आप को कैरी करते हैं हमारे पास। ये सब तो तुम लोगों को लगता है। अरे सुनो तो सही, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आंसर करना है, वन लाइनर, वन वर्ड्स, कैसे भी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सुष्मिता सेन। What is the one best quality of a man that a woman should learn and why? तुम टाइम ले सकते हो। मुझे लगता है to be strong emotionally. True. Men are much stronger emotionally than women. Mostly, सब नहीं होते, but कुछ तो होते हैं। जितना देखा है उतना women all the time emotionally थोड़ा सा कुछ होता है and then they emotionally get hurt. उसके चलते वो लोग काफी टाइम वेस्ट कर देते हैं, रो रहे हैं, कुछ स्टेप्स नहीं ले सकते हैं अकेले because they are emotionally a little bit weak. तो men के ये क्वालिटीज अच्छे हैं, to be emotionally strong and to be practical. वो लोग ऐसे तुरंत निकल जाते हैं सिचुएशन से। Okay, so second question is from Aishwarya Rai. If you could change one thing about the world, what it would be and why? Oh, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट है। कुछ भी नहीं बदलना चाहोगी तुम? नहीं, मैं तो बहुत कुछ बदलना चाहूंगी। एक चीज बताओ, क्या बदलना चाहोगी? What is the first thing that is coming in your mind? पैंडेमिक, कोविड पैंडेमिक नहीं होना चाहिए था। If I could have changed, I would have changed that. We lost a lot of people. That's true. If you could change one thing about our actress Rekha. Oh, she's so talented. उसके बारे में change क्यों करना कुछ? मतलब उसकी लाइफ जैसी भी रही है, उसको देखते हुए तुम एक चीज अगर उसकी लाइफ में बदलना चाहोगे तो वो क्या? She shouldn't have waited so much for Amitabh Bachchan if she really waited. That's a nice answer. ये तो rumor है या real है, we don't know. नहीं, लेकिन उसने अगर वो उसने सच में वेट किया अमिताभ बच्चन का तो maybe she shouldn't have waited. Third question from Arundhati Roy. What is the best quality that you have inherited from your parents that makes you a better person? Perseverance. Perseverance and patience मैंने अपने पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा देखा है। They have patience, they adjust and they wait for things to get better. तुरंत ही ऐसे सिचुएशन से बाहर नहीं निकल जाते, वो लोग काफी एडजस्ट करते हैं and I think I have inherited that. True. Okay. बहुत जगह हेल्प होता है। Wow, I know. Nice answers. Okay, so fourth one is from Vidya Balan. Suppose the world is coming to an end and you are on a boat that will save you along with one person. Who will you save amongst your husband, your mother, father and a son, and why? I will save my son. Okay. Just because he is the one I love the most. और कोई रीजन नहीं। Nice. Okay, so last question is from Jhumpa Lahiri. Silence or argument, what do you believe in and which one is more strong, and of course why? What I am is I always take argument and not be silent. But what I want to be is to be silent because I always think कि silence is better and I have seen with my experience कि silence जो silence का path लिए they got better result than me taking argument का path. If one of your dreams come true, what will it be? ये publicly नहीं बता सकती मैं। Okay, then describe an ideal life. An ideal life is where you are content and happy with what you are doing. That's it. कोई ideal life का एक specific वो नहीं होता कि हाँ you should be educated, you're working, you have a husband, you have a family.
जरूरी नहीं है। सो आई कम बैक टू योर ड्रीम क्वेश्चन। चलो सेकंड ड्रीम बताओ, वो छोड़ दो जो फर्स्ट ड्रीम है। Second dream is to be near all my favorite people. मतलब मेरे बहुत अच्छे कुछ फ्रेंड्स हैं और कुछ फैमिली मेंबर्स हैं जो ऐसे बहुत क्लोज रिलेटिव नहीं है, दूर के रिलेटिव हैं, बट दे आर वेरी क्लोज टू मी। तो आई वांट टू स्टे इन अ प्लेस वेयर आई कुड बी नियर देम। तुम तो जानती हो मैं थोड़ा सोशल पर्सन हूँ। हाँ, ये एक ऐसा ड्रीम है जहाँ मिल के सब रहे हैं। ओह माय गॉड, तुम्हारा मेरे ये एकदम सेम है। थैंक यू अनु, थैंक यू। अब मैं तुम्हें जाने देती हूँ। यू एंजॉय योर रिजर्वॉयर ट्रिप। एकदम देखा इम्प्रॉम्प्टू कितना जबरदस्त निकल के आया अनु तुम्हारा, देखा बिना बताए। People are going to enjoy this. मुझे तो बहुत मजा आया। Let's get back to where we were. अच्छा, एक और फीमेल है that makes me really jealous, you know. कौन है? Jealousy तुम्हें? हाँ, अरुंधति रॉय। मतलब तुम किसी से जलती भी हो, ये मुझे पहली बार पता चला है। हाँ। उसकी ब्रेन से या उसकी ब्यूटी से या दोनों Obviously, जबरदस्त, दोनों से, हाँ, yeah. जबरदस्त। लेकिन you know मैं I am always dumbstruck by her, you know, courage and her convictions. मतलब curly hair and dreamy eyed, बिल्कुल willowy woman लगती है, लेकिन काफी भारी पड़ती है अपने विचारों के वजह से। You mean खुला दिमाग with a wide perspective. मतलब ऐसी सोच जो दीवारों, सरहदों की सीमा से कहीं दूर तक जा सके, एक्सप्लोर कर सके बिना किसी फिल्टर के, बिना करप्ट हुए, and still have the guts to write her concerned mind. कितनी बड़ी बात है यार। ब्रावो टू अरुंधति रॉय, जो इतना खुद के लिखती है। वर्ड्स एंड उसका लैंग्वेज इतनी कैप्टिवेटिंग है, वो कुछ भी लिखे। जब मैं फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में थी तब मेरे हाथ लगी थी उसकी, क्या नाम है उस बुक का, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। She could have gone so far, पता है? She had so much of literary capabilities in her. She could have become as rich as our, you know, J.K. Rowling. पर नहीं किया उसने। She gave up all that because she got so engulfed in, you know, social matters. दूसरों के लिए फाइट करना, दूसरों के लिए आवाज अपने आप को उसने क्या बना दिया। उसकी कंपैरिजन हम लोग ऐश्वर्या राय या सुष्मिता सेन के साथ नहीं कर सकते। अब जब कूल और गट्सी बोला है तो एक और चेहरा मेरे सामने आ रहा है, महुआ मोइत्रा का। You know her? TMC वाली हमारी politician. Yeah. Oh my God, AK. She has blown me away with the way she speaks, argues and carries herself. वो उसका वो पार्लियामेंट में speeches. Oh my God. कहाँ से कहाँ जा रही है? I love her tornado. मतलब इतना छोटा सा पैकेज है लेकिन धमाकेदार है। सही बोला, बहुत सही। कहाँ से लाती है? I don't know. Spot on when it comes to, you know, repartees. मतलब इतनी witty repartees हैं उसके। कोई उससे मरा वो रिपोर्टर जो उसके मुंह में माइक थमा दे। मतलब she's so knowledgeable. She can take on anybody. AK, you know what? This might sound very controversial, but I can see a future prime minister in her. सोचो, इतनी dynamic, इतनी knowledgeable, well spoken, मतलब इतनी इंटेलेक्ट हमारे देश की अगर पीएम हो तो हमारा देश कहाँ से कहाँ जाएगा। हटाओ ये सब पॉलिटिक्स वगैरह, ये सब हटाओ। खाब देखो, अच्छे खावे देखते ही रहो। नहीं सोचो यार, क्या ऐसे पढ़े लिखे लोगों को अगर हम बनाए कुछ तो कहाँ से कहाँ प्रोग्रेस करेगा कंट्री। इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ पॉलिटिक्स। अगर तुम है ना, जैसे हमारी महुआ मोइत्रा है, सचमुच ब्रेनी हो और ब्यूटीफुल भी हो एंड यू आर अ सेंसिबल वुमन, देन यू विल नो व्हेन टू लेट इट गो टू। मतलब मेरे हिसाब से you have to play dirty to go anywhere near the top, Baba. मतलब if you cannot play dirty, then you have to let it go. शायद I think she will let it go. मेरे ख्याल से। Sad, but this is the real picture that we need to face, AK. Politics means money and power, and politicians will break us into pieces to acquire whatever little we have. AK, पता है? अच्छा चलो, how about Twinkle Khanna? Politics. हाँ, do you admire her? ट्विंकल खन्ना कहीं सुना? हमारी डिम्पल कपाड़िया की बेटी तो नहीं। हाँ भाई, डिम्पल कपाड़िया इज माय फेवरेट यार। मुझे पता था कि तुम्हें पता नहीं थोड़ी होगा। कम अच्छी लगी। She is so famous these days यार, by the name Mrs. Funny Bones. तुम्हें पता ही नहीं कुछ भी। अरे a book that she wrote and it was declared a bestseller.
I think she was not meant for Bollywood, dancing around the trees, you know. Maybe that was not her style. Yeah, some people, don't belong to Bollywood, and maybe she was one of them. Uncomfortable or unable to tell with the screenplay demands, और शायद वो stupid and fake expressions उसकी बस की बात नहीं थी. But she's a writer. ये मैं पहली बार सुन रही हूँ भाई. Yes, and what a mind she has got, AK, sharp and witty at the same time. अरे भाई, she wrote 2 more books. तुमने सुना होगा The Legend of Lakshmi Prasad. उस पर तो मूवी भी बनी है अक्षय कुमार की, and the novel Pajamas Are Forgiving. Truly amusing and insightful. यार तुम्हें पढ़ना चाहिए. तुम्हें ट्विंकल खन्ना को मैं देखो. जरूर पढ़ूंगी, लेकिन एक और एस्पेक्ट तुमने बताई है किसी की, तो आई हैव टू फाइंड आउट. वैसे तुमने इतने सारे नाम लिए हैं, ब्यूटीफुल नेम्स, तो एक और नाम मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है. वो है मेरे ख्याल से ब्यूटी एंड ब्रेन की बैलेंस जो है, विद्या बालन. Yes. It's so difficult to take your eyes off her. जब वो मुंह खोलती है तो there are some charisma of her. Like she overpowers you in a few seconds. Oh, that's the beauty of her intelligence. के मतलब हमारे शो का सही face, a true face. Oh, I loved her in Parinita. यार, super intelligent actress. मतलब उसकी एक्टिंग से आप समझ सकते हैं कितनी इंटेलिजेंट होगी. एंड विद लॉट ऑफ सेल्फ कंट्रोल. एक्टिंग में जो सेल्फ कंट्रोल चाहिए, जैसे दिलीप कुमार में अपना था. एग्जैक्टली वो पता क्या है, औरतों के दिलीप कुमार कह सकते हैं आप. इतना पेशेंस, इतना कंट्रोल. मॉडर्न लेडी दिलीप कुमार. मॉडर्न लेडी दिलीप कुमार. एग्जैक्टली. क्या मतलब जबरदस्त ठहराव है उसकी एक्टिंग में. ट्रू. क्योंकि she looks like also the woman next door. मतलब very simple, down to earth types लगती है. And वैसे वो है भी. She is supposed to be very loving and caring as per like उसके बारे में जितने भी interviews पढ़ी है मैंने. She's very caring about her family and about her culture. उसकी silk sarees, she's so fond of wearing silk sarees every day. मतलब आजकल जिस दिशा में बॉलीवुड जा रहा है, तुम देखो तो like it's so good na seeing her in her sarees. Okay. Now let's listen to our next friend. उनको भी सुनिए. You mean you are testing another person's intelligence? अरे नहीं पापा. Just wanted to have her point of view. Hello, श्वेता. हाँ, हाय श्वेता, हाउ आर यू? श्वेता, तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? फ्री हो? नहीं. हाँ, बोलो. तो आज आप हैं तेरी मेरी बातों पे. ओके. तो आज हम बात कर रहे हैं अपने इस सेक्शन में ब्यूटी विद ब्रेन्स पे. और आपको इस एडिशन में क्यों लिया गया है? इसलिए कि आपकी पर्सनालिटी कहीं से उनसे मैच करती है. तो आपको इस सेक्शन में लाने की वजह यही है. और हम अपने व्यूअर्स को, जो भी हमें सुनते हैं, थोड़े बहुत लोग, उनको हम बता पाएंगे कि हम कितना सही सोच पा रहे हैं. ठीक है श्वेता, आई नो यू हैव गॉट ब्रेन्स श्वेता. तो श्वेता, तो आप ये समझ लीजिए कि आप मिस वर्ल्ड के स्टेज पे हैं अमंग्स टॉप 5 फाइनलिस्ट्स. ठीक है. तो अब जनरल क्वेश्चंस, एकदम मतलब बहुत ही एकदम सिंपल क्वेश्चंस हम आपसे 5-6 पूछेंगे और आप उसके आंसर्स दीजिए स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, है ना? Yeah. So the first question is from Sushmita Sen. What is the one best quality of a man that a woman should learn and why? Okay, one best quality of a man. That one quality that again comes to me, like putting your family first, always. That definitely is true, and even for my husband as well, like putting family first. Always, like अगर choice है कि he gets to do something that is fun on his own or something that the family would like to do together, he would always choose the latter. Nice. Okay, so second question is from Aishwarya Rai. If you could change one thing about the world, what it would be and why? One thing and why? यार बहुत ही deep questions हैं. I feel like कि मैं कोई फालतू से ना shallow से एक answer दे दूँगी. That's how something very plain. Let me think one thing in the world. Can I get back to you on that answer maybe? Like send you a voice recording, or that doesn't work? नहीं, अभी चलो. अच्छा, एक बार और सोच लो. चलो, take your time, do it. हाँ.
You know, one thing again, it's a very wide topic. Maybe, you know, I cannot get into all the details, but you know, girl abuse, women abuse. Usually, like, the thing is, when there is an abuse or there is something that happens with a girl, the society tends to blame the person. It's actually the victim versus the perpetrator. You kind of start blaming, okay, tumne aisa kiya hoga, you did something to, you know, have the other person get those feelings to do whatever. So, like, to kind of, you know, change, like, people who are there right now and who are actually really sick in their mind and they do all of that. I think maybe this is too late for them to change, maybe, but the newer generation, the younger kids, you know, they need to learn. And it's not a male versus female gender ka fight. Everybody has to be in it together for it to, you know, get better. Like, again, abuse is abuse, no matter, like, if it is just, you know, on the surface, or you kind of, you know, go really far out, and, like, maybe you cannot eradicate. I don't know, maybe possible nahi hai, but at least effort to karna chahiye. Actually, that here all around, you know, all the time, to bring it down. And again, it has to start from home. Like, you know, being a mom of, you know, 2 boys, or the onus is on me to raise them in a way that they, you know, respect the other gender, versus, you know, like, because many times in India, the way you raise boys, like, in a family of boy and girl, you think, like, boys ko bahut superiority diya jata hai, they are always preferred, versus girls, if you did something, there's a consequence to your action, and you have to really think very hard before acting on an impulse or something. And how a second impulse from your side ruins the other person's life for the rest of their life. Like, it was an impulse for you for that moment, but the person who's the victim lives with it. And again, that's from my own personal experience, that I still have scars from that, and it still really affects my life in a big way. Like, Shweta, इस पे पूरा एक show किया जा सकता है. If you could change one thing about our actress Rekha, what it would be and why? Okay, one thing about actress Rekha. I mean, you know, मतलब कि मैं Rekha को just as a movie actor ही जानती हूँ. Like, I have never really gotten into, you know, like, read about her personal life and stuff. So I don't know much about her personal life, or, you know, what went wrong or right or whatever, you know, down the line, except for big thing with Amitabh Bachchan. And third question is from Arundhati Roy. What is the best quality that you have inherited from your parents that makes you a better person? You know, like क्या कहते हैं ना, मजाकिया, मतलब कि मुझे हर, like, I kind of, you know, everything I turn into something funny. Like, I just, you know, laugh out loud kind of thing. Like, you know, my family is big into, like, you know, big loud laughs and, you know, cracking jokes and things like that. So I kind of, even a mundane situation, you know, I'll kind of, you know, say something. It just comes to me very, like matlab, not exactly making fun, but, like, little bit, like, with a little bit, kind of more like little sarcasm, like, not in a bad way, but in a good way. But I kind of, you know, on the spot, मुझे बहुत सारी चीजें आ जाती है. Like, I think to make the atmosphere light. Lighten the situation. Yeah, to make the atmosphere light, exactly. So, you know, like, I definitely have that. Like, you know, my dad had an amazing sense of humor, amazing cracking jokes. Sometimes at the expense of, you know, the other person, but mostly, like, in a good spirit. In a good spirit, yeah, true. Okay, so fourth is from Vidya Balan. Suppose the world is coming to an end and you are on a boat that will save you along with one person. Who will you save amongst your husband, mother, father, or 3 kids? Can I swap me out and put one another person there? Like, so sure. I'm off the boat and someone else goes in? Yeah, sure. Yeah, you can do that. Wow. You know, I definitely, kids first come to mind, like, you know, for me, like, to put my kids on. But you're saying there's only 2, so that makes it, you know, little, and the world is coming to an end. So, like, there's nothing, no hope, nothing. So it's just like, there, I can save 2. तीनों को डाल दो ना. तीनों को डाल दो, तुम्हारा weight बराबर हो जाएगा. Maybe, you know what, I'll have Sama do a piggyback ride on Arjun, and then so, like, if somebody's getting on the boat, there's only 4 legs on the boat because the 3rd kid is actually on someone's back. So maybe. Yeah. Nice. Okay. So, Shweta, final question from Jhumpa Lahiri. Silence or argument? What do you believe in, and which one is more strong? And of course, why? You know, from my personal experience, I usually tend to
go silent when there is, something that is bothering me. I don't really say, and I'm silent about it. But just from my own experience, I think that arguing about things and getting it out and letting it go is a much better thing than being silent and kind of, pondering over it, or just kind of sitting, it's just in there brewing, and that's not good. Just from my own personal experience, I think arguing and getting it out and out there and having a discussion over it is much better than being silent and just take it all in and just silently just deal with it, which is not a good thing from my personal experience. If one of your dreams come true, what will it be? Again, if you're looking for a very deep answer, I really, nothing is coming to mind right now because there's so many different things I would rather, but there's a very vain answer, and maybe you're not looking for that, but I'll still tell you. One of my dreams is to, get to meet Shah Rukh Khan. Oh. Yeah, like absolute, like, get to actually be there in the same frame as him. Oh, wow. Okay. Like frame won't mean like in a movie, but like next to him so that we are captured together. Like be there and actually get to, see him. I've seen him from a distance, but never met him. So again, that's very and I'm sure that's not what you're looking for. Like No, but it's an honest answer, so I'll take it. अच्छा श्वेता, अब तुम बिल्कुल मूड में आ गई हो तो ये भी एक लाइन में कर दो. Describe an ideal life. Like to me, I feel like an ideal life is like a happy life. Like be happy with what you have, and for your life to be happy, you as a person have to be happy. You have to. The happiness has to start from within you for you to be happy, and then kind of share it with everyone else. So like ideal life would be like a happy family, but then it has to stem from you, as in you need to start to love you, to see things that makes you happy. If you are not happy and you're just doing things because those are the social norms, or that's what's required of you, being whatever role that you're playing in your life, don't actually, if you are not happy from within, you really cannot lead a happy life, no matter what others say. That okay, you see happiness in your kids' happiness, or your spouse's happiness, or your parents' happiness, but if you are not happy from within, no matter how everyone else is, you cannot lead a happy life. That's just that. To me, I feel like it's a myth that a person who's really sad inside can just be happy because the person they love is very happy. It doesn't work like that. You have to be, or you have to make yourself happy, do things that makes you happy, and then you'll be surprised to see how much happiness you can spread around, and actually that leads to a much better life than just looking for happiness in somebody else's. Oh my God, Shweta, you have beaten Sushmita Sen. Oh my God, oh, come on. अरे इतना जबरदस्त, इतना, you can write an essay on it. Oh my God. No. Again, ये मेरे थोड़े personal से आ रही है, मतलब, अरे but it's good. Thank you so much.